वेलकम बैक। सो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं जावा इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो बेसिकली आज का टॉपिक रहेगा फॉल्स शेयरिंग जावा में क्या होता है, और फॉलो अप क्वेश्चन रहेगा कि अगर कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझो फॉल्स शेयरिंग का होता क्या है। फॉल्स शेयरिंग एक परफॉर्मेंस रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है जो कि कैश मेमोरी से रिलेटेड होता है। अब क्या होता है, जब थ्रेड्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर्स पे काम करते हैं और वेरिएबल्स को चेंज करते हैं जो कि सेम कैश लाइन पे होता है। अब कैश लाइन क्या होता है, एक कैश में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो डेटा होता है, अगर हम लोग उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो उस या सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, अगर मल्टीपल थ्रेड्स एक ही चीज पे एक ही कैश लाइन पे वर्क कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाएगा क्योंकि वो उसको अननेसेसरी सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट कैश से। तो ये फॉल्स शेयरिंग कॉन्सेप्ट का ये मीनिंग होता है। अब जावा में क्या होता है, कैसे ये हो सकता है, आप अभी इंटरव्यूअर आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो आप ऐसे बोलेंगे कि डिफरेंट थ्रेड्स जब जावा में डिफरेंट वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऑफ सेम ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंट वेरिएबल्स है और उसको मल्टीपल थ्रेड्स चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कभी वो ऐसा हो सकता है कि वो सेम कैश लाइन में वो पढ़ सकता है। ठीक है। अब ईच थ्रेड तो अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर पे रन कर रहा है, डिफरेंट कैश पे रन कर रहा है, और जब एक थ्रेड मॉडिफाई कर रहा है उस वेरिएबल को तो वो एंटायर कैश लाइन को इनवैलिडेट करना पड़ता है, उसको फिर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तो इससे अननेसेसरी कैश मिस होता है, सिंक्रोनाइजेशन इशू आता है। ठीक है, ये आप ऐसे समझा दीजिएगा तो ये पार्ट वन कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर सपोज कर लो आपसे पूछा है कि प्रिवेंशन कैसे करना है, प्रिवेंशन ठीक है। तो आप जावा 8 से एक नया चीज आया था, मतलब बेसिकली क्या करना है प्रिवेंशन के लिए कि आपको इंश्योर करना है कि जो कॉमनली एक्सेस फील्ड्स है वो सेम कैश लाइंस में ना हो। सिंपल आंसर ये है। तो जावा में एक ये एनोटेशन आया है कंटेंडेड करके, कंटेंडेड। ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने एक एग्जांपल नोट किया है इस पर्टिकुलर यूज केस को समझाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक सिनेरियो रहता है, ये हर समय नहीं होता है। सो मैंने एक स्टैटिक क्लास बनाया है पैडेड लॉन्ग का, इसमें एक वॉलेटाइल वेरिएबल रखा। ठीक है। फिर उसके बाद एक और स्टैटिक एरे बनाया पैडेड लॉन्ग के लिए। ठीक है। ये सब करने के बाद फिर मैंने दो थ्रेड्स, फिर इसको ये स्टैटिक इनिशियलाइजेशन ब्लॉक से मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दो थ्रेड बनाया जो कि लूप करके वैल्यू को कर रहा है चेंज। अब उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया और उसको फिर ज्वाइन करा के देखते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि पैडेड लॉन्ग जो है इसको हम लोग कंटेंटेड एनोटेशन से डाल दिया। मैंने कंटेंटेड एनोटेशन यहाँ ओपन करके रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब क्या करेगा, ये मेमोरी में ऑब्जेक्ट को पैड करके रखता है जिससे फॉल्स शेयरिंग को रोका जाता है या प्रिवेंट किया जाता है। अब क्या हो रहा है, नीचे आप देख रहे हैं ये दो थ्रेड है, थ्रेड वन थ्रेड टू, ये दोनों कोशिश कर रहा है कि वो मॉडिफाई करने के लिए पैडेड लॉन्ग जो एरे है इसको ये मॉडिफाई करने का कोशिश कर रहा है, ये दोनों ऑब्जेक्ट मतलब ये दोनों थ्रेड। अब इससे क्या होगा, जस्ट बिकॉज हम लोग कंटेंटेड यूज किए हैं कि ये मॉडिफिकेशन अब इंटरफियर नहीं करेगा दोनों का कैश लाइन पे। जैसे ये अपना कैश लाइन थ्रेड अपना कैश लाइन पे वर्क कर रहा है, थ्रेड वन, और थ्रेड टू अपना उसके पास अपना कैश लाइन है। सो इससे ये चीज प्रिवेंट हो जाता है। और जो कंटेंटेड होता है वो इंटरनल प्रोप्राइटरी एपीआई है, और जरूरी नहीं है कि ये फ्यूचर में भी रहेगा, बट मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा ही। तो ये मैं आप इंपोर्ट स्टेटमेंट देख के भी समझ सकते हैं, जेडीके इंटरनल का है। ठीक है, मैं इसको एक बार रन करके देख रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। तो ये बिल्ड होने के बाद आप रन करके देख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बेसिकली फॉल्स शेयरिंग सिनेरियो का डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया है। ठीक है। तो आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।